प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए। आज हम सब लोगों के लिए एक विशेष दिन है और आप सब जानते हैं आज पुनरुत्थान का दिन है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। सो आप सभी को इस पुनरुत्थान के दिन की शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिजरेक्शन डे। इस पुनरुत्थान दिवस की ढेर सारी मुबारकबाद आप सभी को। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें ये दिन दिया है, ये अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें इकट्ठे होकर के। जबकि हम लोग चर्च में नहीं इकट्ठे हो पा रहे हैं, लेकिन अपने घरों में इकट्ठे होकर के हमें एक मन और एक चित्त के होकर के एक कलीसिया के रूप में प्रभु की आराधना में जुट रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम इस पुनरुत्थान के विषय में सोचते हैं, चर्चा करते हैं, हम लोग प्रभु का वचन लिखते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास का जो आधार है वो परमेश्वर का वचन है। लगभग 6 जगहों में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के विषय में बहुत ही पावरफुली गवाही दी गई है, सामर्थ्य के साथ और निश्चयता के साथ गवाही दी गई है। उनमें से एक अनुच्छेद में आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप लोग। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय पहले वचन से। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थीं, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने
तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थीं। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वो जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीत ना की। इसके बाद वो दूसरे रूप में उनमें से दो जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीत ना की। पीछे वो उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उनके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रियो, जब हम पुनरुत्थान के विषय में चर्चा करते हैं, सोचते हैं, पुनरुत्थान मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जीवन। तो मेरे प्रियो, इस दुनिया में तमाम विचार हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न विचार हैं। मैं सोचता हूं हर एक देश में अलग अलग विचार हैं, और उन देशों में जो भिन्न भिन्न समूह के लोग हैं, उन सब में अलग अलग विचार हैं। लेकिन चूंकि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जी उठने की चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो, चूंकि यीशु मसीह का जन्म इस्राएल देश में हुआ था, और ये इस्राएल देश, इस्राएल नाम पड़ने से पहले वो क्षेत्र कनान था, और कनानी लोग उस समय भी रहते थे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो उस पृष्ठभूमि में अलग अलग विचार थे, अलग अलग विश्वास थे। कनानी लोग भी देवताओं के जी उठने के विषय में विश्वास करते थे, और बकायदा वो लोग उनके जो देवता होते थे, उनके जी उठने का जो सेलिब्रेशन है, जो उत्सव मनाना था, वो हर साल वो लोग करते थे। अर्थात हर साल वो लोग अपने देवता के जी उठने का उत्सव मनाते थे। उनका जो मुख्य देवता होता था वो होता था बाल। वो लोग बाल के जी उठने का विशेष तौर से हर साल वो उत्सव मनाते थे। उसके साथ साथ जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस समय यूनानी सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव था, प्रभुत्व था। यूनानी भाषा उस समय की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी वहां पर। तो यूनानी सभ्यता, यूनानी संस्कृति का भी एक बड़ा प्रभाव था, और यूनानी लोगों का यह मानना था कि मनुष्य का जो शरीर है वो मिट जाता है, मनुष्य का शरीर मर जाता है, उसका शरीर मिट्टी का में मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा वास करती है वो कभी नहीं मरती है, अर्थात वो अमर है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम का जो विश्वास था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ। परमेश्वर ने ये जो प्रकाशन दिया पुनरुत्थान से संबंधित, ये एकदम नहीं हुआ, परंतु धीरे धीरे इसका विकास हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं नए नियम का जो मुर्दों में से जी उठने का, अर्थात पुनरुत्थान का जो विश्वास है, पुनरुत्थान की जो बातें हैं, वो पुराने नियम से भिन्न है। और
पुराने नियम का जो विश्वास है वो नए नियम से बिल्कुल भिन्न है। जब हम पुराने नियम में देखते हैं प्रभु का वचन, भजन संहिता 88 का 3 से लेकर के 5 वचन तक, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं, मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूं। तूने मुझे गड्ढे के तलही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तो यहां पर जो भजन का लेखक है वो अपनी निराशाओं के विषय में, दुखों के विषय में और संकट के विषय में वर्णन कर रहा है, और इन दुखों निराशाओं को वो अधोलोक अर्थात नरक के विषय में से तुलना करता है। मेरे प्रियो, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात विकसित हुई और लोगों का मन इस बात पर आ गया, इस विश्वास पर कि हमारा जो शरीर है ये बहुत अच्छा बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। उत्पत्ति 1 अध्याय का 31 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की, 1 अध्याय के 27 और 28 वचन में, और फिर 31 वचन में परमेश्वर कहता है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हमारा जो शरीर है ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत अच्छा है। उसके बाद धीरे धीरे विकास होता है। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय के 19 वचन में यहां पर प्रभु का सेवक लिखता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। तो मुर्दों में से जी उठने का जो विश्वास है धीरे धीरे उसका विकास होता है। और दानियल 12 अध्याय के 2 वचन में मुर्दों में से जी उठने के विषय में इस प्रकार से वर्णन करता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। तो दानियल कह रहा है कि सब लोगों का जी उठना होगा। जो धर्मी है वो परमेश्वर के साथ सदैव रहने के लिए, लेकिन जो पाप के साथ जीवन व्यतीत करते हैं वो सदैव अंधकार में और नरक में रहने के लिए। सो मेरे प्रियो, यही विश्वास नए नियम में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ वही विश्वास चला आ रहा है। फरीसी लोग यही विश्वास करते थे, यद्यपि सदूकी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। जब हम पुनरुत्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, मुर्दों में से जी उठने की, तो पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, पहली चीज है मुर्दों में से जी उठना असंभव नहीं है। मुर्दों में से जी उठना ये असंभव नहीं है, और इसको यीशु मसीह ने करके दिखाया। जब हम यीशु मसीह के जी उठने के विषय में चर्चा करते हैं, यीशु मसीह ने खुद अपने जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की है। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 31 वचन में, 9 अध्याय के 31 वचन में और 10 अध्याय के 34 वचन में इस बात की भविष्यवाणी की है कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। और यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय को देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने एक 12 साल की लड़की को जो मर गई थी, याईर की बेटी थी, उसको मुर्दों में से जिंदा किया। उसके बाद यीशु मसीह उस विधवा जो नाइन नगर की विधवा थी, उसका बेटा जो जवान था वो मर गया था।
यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय, यीशु मसीह ने 4 दिन कब्र में पड़े हुए लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया। तो यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, इसलिए हम कह सकते हैं मुर्दों का जी उठना यह कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह कोई असंभव घटना नहीं है, पर यह संभव घटना है और यीशु मसीह ने करके दिखाया, मुर्दों को जिंदा करके दिखाया। और इस प्रकार से यह सिद्ध किया कि यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो मुर्दों में से जी उठे। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद कहा है, पिता ने उसे वो अधिकार दिया है कि वो मुर्दों में से जी उठे। दूसरी चीज मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा करने के बाद इस बात को प्रमाणित किया कि वो सच्चा मसीहा है। वही इस दुनिया में आया और मनुष्यों के उद्धार के लिए अपना प्राण दिया। जब हम लोग यूनानियों के दृष्टिकोण को देखते हैं जो उस समय मौजूद थे, मुर्दों में से जी उठना ये उनके लिए मूर्खता थी, और यहूदियों के लिए एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाना ये श्राप था। जब हम लोग व्यवस्था विवरण 21 अध्याय 23 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है। और उसी बात को पौलुस लिखता है गलातियों 3 अध्याय के 13 वचन में, श्रापित है वो व्यक्ति जो काठ पर लटकाया जाता है, क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन पौलुस लिखता है उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से हम लोगों का उद्धार होता है, क्योंकि वो हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया। वो पवित्र था, वो निर्दोष था, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन निर्दोष होकर के भी उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम लोग हर एक पाप और हर एक श्राप से छुटकारा पा जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, आजादी पा जाएं। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रभु का वचन देखते हैं, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए। वही सच्चा मसीहा है। तो यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने के द्वारा परमेश्वर ने यह प्रमाणित किया, यह सबूत दिया मनुष्य लोगों को, मनुष्य जाति को, कि वही सच्चा मसीहा है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। हालेलुया। दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने के द्वारा यह प्रमाणित किया है, यह सबूत पेश किया है कि यीशु मसीह ने जो कुछ सिखाया है हमारे उद्धार से संबंधित, यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया है हमारे पश्चाताप से संबंधित, हमारे छुटकारे से संबंधित, हमारे प्रायश्चित से संबंधित, वो सच्चा है। रोमियो की पत्री जब हम लोग पढ़ते हैं 4 अध्याय का 25 वचन, यहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया। जब हम लोग 3 अध्याय का 24 वचन, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर के उस लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया
जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो धर्मी अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित ठहराया है। हालेलुया। हमारे ही अपराधों के लिए, पापों के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, पकड़वा दिया गया, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया है। हालेलुया। जब हम लोग गलातियों 6 अध्याय का 14 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इस प्रकार से लिखता है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो क्रूस है वो हमारे सारे पापों के लिए, प्रायश्चित के लिए काफी है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए प्रायश्चित ठहराया है। क्रूस पर चढ़ने के द्वारा यीशु मसीह ने हमें हर तरीके के पाप और हर एक तरीके के श्राप से स्वतंत्र कर दिया है, आजादी दे दी है। तो यीशु मसीह ने यह परमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया है यीशु मसीह के क्रूस और उसके मुर्दों में से जिंदा करने के द्वारा, कि उसका जो क्रूस है, उसकी जो मृत्यु है और मुर्दों में से जी उठना है, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, अंग्रेजी में जो शब्द है एटोनमेंट के लिए, प्रोपिटेशन के लिए काफी है। हालेलुया। और तीसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस मनुष्य जाति में इतिहास का एक नया शुरुआत है। इतिहास का एक उदय है, हम कह सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 20 वचन, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उसमें वो पहला फल हुआ। तो यीशु मसीह के जी उठने को परमेश्वर का सेवक पौलुस वो पहला फल बता रहा है, पहला उठा बता रहा है, अर्थात ये शुरुआत है। यद्यपि यीशु मसीह ने कई मुर्दों को जिंदा किया, जिसमें अभी मैंने चर्चा किया, याईर की बेटी को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया, उस विधवा स्त्री को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया, और लाजर को जो 4 दिन तक कब्र में रखा हुआ था, उसको यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया। लेकिन ये लोग फिर से मरे अपने समय में। लेकिन यहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने में जो पहला फल जो बता रहा है पौलुस, इसका मतलब यह है कि ये शुरुआत है। अब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो लोग कभी नहीं मरेंगे। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो लोग मृत्यु को पार कर चुके होते हैं, अर्थात मृत्यु उन पर कभी अधिकार नहीं कर सकती है, मृत्यु उन पर शासन नहीं कर सकती है, वो मृत्यु की अधीनता में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अनंत जीवन में वो प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करना वो अनंत जीवन में प्रवेश करना है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे यदि वो मर भी जाएं तो भी जीवित रहेंगे अनंत काल। मरियम मार्था ने कहा, हाँ प्रभु हम जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो यहां पर यीशु मसीह ने खुद मुर्दों में से जी उठने के बाद विषय में चर्चा की है कि वो सदैव काल तक उसके साथ रहेंगे। 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने खुद कहा है अपने चेलों से,
मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि मैं तुम्हें ले जाऊं और तुम वहां पर मेरे साथ रहो जहां पर मैं रहूंगा। तो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो शरीर में मर तो जाएंगे, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम सब लोग उसके साथ जी उठेंगे। यीशु मसीह जिंदा होने वालों में पहलौठा है, लेकिन हम लोग भी जी उठेंगे। और यह जीवन सिर्फ वैसा नहीं होगा कि जैसा कि चारों तरफ हम देखते हैं। यह जी उठना वैसा जी उठना होगा जैसा यीशु मसीह का शरीर जी उठा था। यह शरीर महिमामय शरीर में बदल जाएगा। यहां पर नाम के विषय में नहीं है कि हमारा नाम बना रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारा शरीर जी उठेगा। यह पृथ्वी हमारे शरीर को दे देगी और हम जी उठ करके यीशु मसीह के साथ सदैव तक रहेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 23 वचन में प्रभु का सेवक लिखता है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। तो यीशु मसीह पहला फल है जो मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन अब बारी बारी से जी उठेंगे। इसका मतलब प्रभु का सेवक कह रहा है यहां पर परमेश्वर के संत लोगों के विषय में, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के विषय में पहला फल मसीह और उसके बाद मसीह के आने पर उसके लोग जी उठेंगे। तो जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यीशु मसीह के लोग, विश्वास करने वाले लोग जी उठेंगे। और जब अंत का समय आएगा तो फिर से सभी लोग जी उठेंगे। जैसा हम लोग देखते हैं प्रभु का सेवक दानियेल लिखता है 12 अध्याय के 2 वचन में, हर एक जी उठेगा, धर्मी जी उठेगा ताकि वो परमेश्वर के साथ रहे आकाश में तारामंडल की तरह। लेकिन जो पापी है वो अनंत काल के दंड के लिए जी उठेगा, जहां पर रोना और दांत पीसना है। मेरे प्रियो, हम लोगों को अपने विषय में जांचने की जरूरत है। मुर्दों में से जी उठना कोई अप्रत्याशित नहीं है, कोई असंभव नहीं है, परंतु यीशु मसीह वास्तव में मुर्दों में से जी उठा है। और यीशु मसीह ने शरीर को जिंदा करके दिखा दिया है। दूसरी चीज हमने देखा, यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया और यह सिद्ध कर दिया है कि वही सच्चा मसीहा है जो पहले से ही बताया गया, और अब उस पर विश्वास करने के द्वारा हम लोगों का उद्धार होगा। तीसरी चीज जब हमने देखा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और ये बता दिया, ये प्रमाणित कर दिया कि यीशु मसीह ने जो सिखाया है पश्चाताप के विषय में, मन फिराव के विषय में, प्रायश्चित के विषय में, हमारे उद्धार के विषय में, वो प्रमाणित है। और तीसरा, यीशु मसीह का जी उठना वो एक नए युग की शुरुआत है। यीशु मसीह पहला उठा है, जी उठा है। उसके बाद हम जो यीशु मसीह के लोग हैं, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा हम सब जी उठेंगे ताकि उसके साथ रहें। धर्मी लोग आकाश मंडल में तारागणों के समान चमकने के लिए जी उठेंगे, लेकिन जो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो अधार्मिकता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो अनंत काल की कटनी दंड के लिए जी उठेंगे। आइए मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान के दिन पर हम अपने आप को जांचें, परखें। यीशु मसीह के जी उठने का एक उद्देश्य है, यीशु मसीह के आने का एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को हम न गंवाएं। यदि आज आप पहली बार वचन सुन रहे हैं, ये समय है आपके लिए पश्चाताप करने का, पापों से मन फिराने का। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर,
मैं तुझसे बहुत दूर चला गया था, तुझसे दूर था। प्रभु मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो करके शुद्ध पवित्र कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर दया कर, ताकि मैं अनंत अंधकार से बचाया जाऊं, नरक जहां पर रोना और दांत पीसना उससे बचाया जाऊं। आइए, इससे पहले कि हम लोग अंतिम प्रार्थना में चलें, एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, और वी विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिजरेक्शन संडे। और हम आपके सामने एक गीत गाएंगे, और इस गीत को मैंने लिखा है जिसका नाम है क्रूस पर। और आप सब लोग हमारे साथ मिलकर गाएं ताकि हम सब लोग एक मन और एक चित्त होकर परमेश्वर की आराधना करने पाए। क्रूस पर देखो कौन है चढ़ा, क्रूस पर देखो प्यार बह रहा, क्रूस पर देखो कौन है चढ़ा, क्रूस पर देखो प्यार बह रहा, क्रूस पर देखो कौन है चढ़ा, क्रूस पर देखो प्यार बह रहा, क्रूस पर देखो कौन है चढ़ा, क्रूस पर देखो प्यार बह रहा। दुनियाओं ने देखा तेरा दर्द मसीह, बेगुनाहों के भी तूने जान अपनी दी। तेरी आंखों ने देखा है तेरा दर्द मसीह, बेगुनाहों के भी तूने जान अपनी दी। तेरी आंखों ने देखा है तेरा दर्द मसीह, बेगुनाहों के भी तूने जान अपनी दी। क्रूस पर मसीह चढ़ा, क्रूस पर मसीह यीशुआ, क्रूस पर मसीह चढ़ा, क्रूस पर मसीह यीशुआ, क्रूस पर मसीह चढ़ा, क्रूस पर मसीह यीशुआ, क्रूस पर मसीह चढ़ा, क्रूस पर मसीह यीशुआ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जबकि आज तेरे मुर्दों में से जी उठने का दिन है, हम लोग इकट्ठा होकर के इस आनंद और उत्सव को मना रहे हैं। प्रभु अनुग्रह कर, आज पश्चाताप का दिन ठहर जाए हमारे लिए, ताकि प्रभु हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। और परमेश्वर उस अनंत अंधकार से, जहां पर रोना और दांत पीसना है, उस नरक से बचाए जाएं। प्रभु हर एक को आशीष दे, अपने अनुग्रह में छिपा, तेरा हाथ चाहता हूं। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ और विश्वव्यापी कलीसिया के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के। एक बार फिर से आप सबको यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की मुबारकबाद। विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिजरेक्शन संडे।